अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, उसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था आयनिक कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज। आज हम देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो उसको देखते हैं। कहते हैं एलिमेंट्स and compounds in which atoms are covalent bonded behave very differently from ionic compounds। कहते हैं वो एलिमेंट्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है एटम्स के दरमियान, वो बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत। एलिमेंट्स प्रेजेंट एट राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कोवलेंटली बॉन्डेड diatomic molecules except inert gases, for example nitrogen, oxygen, fluorine and chlorine। कहते हैं जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे, उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। और यूजुअली वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मतलब दो दो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं स्वाय इनर्ट गैसेस के, जिसमें आपके पास आ जाती है नाइट्रोजन, आ जाती है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब इसको अगर मैं आपको शो करवाऊँ, यहाँ पे ना पीरियोडिक टेबल गिवन है। ये पीरियोडिक टेबल होता है, मतलब अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। अब वो कहते हैं पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड पे है ना, ये हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कहते हैं ये जो है ना, ये सारे डायटोमिक, मतलब दो दो एटम्स मिलके बॉन्डेड हुए होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये इनर्ट गैसेज होती है, मतलब इनके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देती। कहते हैं इनको छोड़ के इनर्ट गैसेस के अलावा ये जो राइट साइड पे होते हैं, ये किस फॉर्म में होते हैं? डायटोमिक, मतलब दो दो एटम्स कंबाइन होते हैं, उनके दरमियान जो होता है बॉन्ड, वो कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। कहते हैं ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, देयर डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी लो। कहते हैं इनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती हैं, इसलिए इनके डेंसिटीज भी कम होती हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होता है? हमारे पास कम होता है। डेंसिटी का मतलब होता है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। डेंसिटी यूजुअली डिफाइंड होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो कहते हैं इनकी डेंसिटीज और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कम होते हैं। Bromine Br2 exists as a volatile fuming liquid, while elements like carbon, phosphorus and sulfur exist as covalent solids। कहते हैं जो ब्रोमाइन है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके अलावा जो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? वो सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स के फॉर्म में। आर दीज सॉलिड एलिमेंट्स एग्जिस्ट बोथ इन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। कहते हैं ये जो सॉलिड्स होते हैं ये दोनों फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास अमॉर्फस भी होते हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं। अमॉर्फस का मतलब होता है जिसमें एटम्स बड़े प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं एक लाइन में। अमॉर्फस का मतलब होता है जहाँ दिल किया वहाँ पे एटम प्रेजेंट होता है, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं होती एटम्स की। ये प्रॉपर्टीज हमने अभी तक देखी कोवलेंट कंपाउंड्स की। कहते हैं कोल इज ए अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी हम लोग ना कार्बन के डिफरेंट शेप्स देखेंगे, क्योंकि कार्बन जो में जो होता है ना वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कहते हैं जो कार्बन की 3 शेप्स होती हैं, एक होती है कोल, एक होती है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। बच्चे जो कोल होता है जिसको कोयला बोलते हैं, कहते हैं अमॉर्फस फॉर्म होती है कार्बन की। अमॉर्फस फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें एटम्स की कोई हमारे पास अरेंजमेंट नहीं होती। अगर मैं आपको इसकी शेप दिखाऊं, अच्छा ये हमारे पास कोल की शेप होती है, इसमें हमारे पास कोयला की आपने अक्सर देखा होगा बच्चे, तो इसमें किसी किस्म की अरेंजमेंट नहीं होती। वाइल डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। कहते हैं डायमंड और ग्रेफाइट में एटम्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब है एटम्स अरेंज होते हैं। कोल इज यूज एज अ फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग प्लांट्स, जनरेटिंग प्लांट्स। ये हमें पता है जो कोयला, इससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिजली जनरेट होती है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। कहते हैं डायमंड में हर कार्बन के इर्द गिर्द 4 और कार्बन एटम्स होते हैं। ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर डायमंड इज हार्डेस्ट थिंग ऑन इट्स प्लैनेट। कहते हैं जो डायमंड है वो हार्डेस्ट हमारे पास, मतलब ये सबसे हार्डेस्ट है हमारे प्लेनेट के ऊपर। इट इज़ यूज एज कटिंग। इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है कटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए और ड्रिलिंग श्रिलिंग के लिए, ठीक है। मतलब ड्रिलिंग का मतलब होता है कहीं पे सुराख वगैरह करना।
अब हमारे पास उसकी तीसरी फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। कहते हैं जो ग्रेफाइट है इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, एक के बाद दूसरी लेयर होती है और इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं। सिंस लेयर्स आर नॉट बॉन्डेड स्ट्रॉन्गली दे कैन स्लिप पास्ट ईच अदर। कहते हैं इन लेयर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं, आगे पीछे स्लिप कर सकती हैं। ग्रेफाइट इज दस यूज एज अ लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्री। कहते हैं इसको लुब्रिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को लुब्रिकेशन का यूजली बॉयज़ को तो अच्छे से पता होगा, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हैं बाइक्स वगैरह के लिए, ठीक है, या वैसे भी कहीं पे भी इसको शाइनी सरफेस के लिए लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्दर दीज लेयर्स इन ग्रेफाइट हैव मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन दैम। कहते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूविंग स्टेट में होते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। एंड इट इज़ आल्सो यूज एज इलेक्ट्रोड। इसको इलेक्ट्रोड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास होते हैं, आपने आगे फर्दर भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास मेटल रॉड्स होती हैं बेसिकली, जिनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इनकी डायमंड की और ग्रेफाइट की शेप दिखाऊं, डायमंड और ग्रेफाइट में हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये आपके पास डायमंड होता है, ये ग्रेफाइट होता है। डायमंड में हमारे पास क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सॉरी ग्रेफाइट में 6 होते हैं, यहाँ पे हर कार्बन के अराउंड जो होते हैं वो 4 एटम्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास हार्डेस्ट होता है जो डायमंड होता है, क्योंकि हर कार्बन एटम दूसरे के 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। तो इसमें ये जो लेयर्स होती है ना बच्चे कार्बन, इनके दरमियान वाली जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती है, इसलिए एक लेयर दूसरी के ऊपर जो है वो स्लाइड कर सकती है, आगे पीछे स्लिप कर सकती है। ये जो है वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं विद ईच अदर। आगे कहते हैं बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस एक्सेप्ट वाटर। कहते हैं हमारे पास जो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिनके दरमियान 2 कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, वो यूजुअली हमारे पास उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और जल्दी बॉयल हो जाते हैं, गैसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन जो पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सिर्फ पानी को छोड़ के बाकी सबका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, hydrogen chloride, nitrogen dioxide, carbon dioxide and sulfur are covalent compounds which are gases at room temperature। कहते हैं ये सारी की सारी जो है इनमें हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड पाया जाता है, लेकिन ये सारी की सारी गैसेज होती हैं, ठीक है। वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑन दी अदर हैंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कहते हैं इनके दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या होती है, लिक्विड होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लिक्विड वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कोवलेंट molecules like hydrogen for chloride, sulfuric acid and nitric acid ionize completely in water as behaving as very strong acids। कहते हैं अगर इनको पानी में शामिल करें तो वो आयनाइज हो जाते हैं, मतलब उनके आयन्स अलग-अलग हो जाते हैं। HCl है, उसको पानी में हल किया तो हमारे पास हाइड्रोजन अलहदा हो गया, क्लोरीन अलहदा हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसको पानी में हल किया तो इसके भी हाइड्रोजन आयन अलहदा हो गया, सल्फेट आयन्स अलहदा हो गए। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी। इस टॉपिक में हमने देखा कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, कार्बन की 3 फॉर्म्स और उनकी प्रॉपर्टीज, जिसमें कोयला, कोल, ग्रेफाइट और डायमंड, उनका कंपैरिजन, और कीप दिस इन माइंड के हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक सॉलिड्स के। तो इसमें क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जा सकता है, राइट ऑन द कोवलेंट प्रॉपर्टी nature of covalent compound and its properties, write on the 3 different forms of carbon, जिसमें कोल आ जाएगा, ग्रेफाइट और डायमंड वगैरह आ जाएगा। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।